आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, मुस्लिम शरीफ। हर एक बिदअत गुमराही है। महबूब नगर के एक ही खानदान के 6 अफराद में कोरोना पाए जाने की इत्तला है। नाज़रीन, हमारी खबरों में हमने महबूब नगर के शिव शक्ति नगर में एक पुलिस होमगार्ड शौकत अली और उनकी वालिदा की कोरोना की वजह से हलाक होने की खबर दी थी। इसी खानदान के 6 अफराद में कोरोना के पाए जाने की इत्तला है। इन सभी के मुआयनों के बाद इनकी रिपोर्ट मुस्बित आने पर मुकामी काउंसलर और पड़ोसी बल्दी हल्के के काउंसलर अब्दुल रशीद मुश्ताक ने महकमा सेहत के अहदेदारों से रब्त करते हुए उन्हें होम आइसोलेशन में रखने की कामयाब नुमाइंदगी की। चूँकि इन मुतासरीन में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, इन्हें उन्हीं के घर में आइसोलेट किया गया है और महकमा सेहत की जानिब से उन्हें होम आइसोलेशन किट फराहम की गई है और वक्फे से उनकी सेहत की आरा ली जा रही है। मैं रशीद मुश्ताक, वार्ड नंबर 24 काउंसलर, या जय शिव शक्ति नगर के अंदर ये परसों वबा जो चल रही है कोरोना वायरस की, यूँ ही मेरे को एक होमगार्ड के घर पे इत्तला मिली मेरे को कि मैं फौरी वो घर पे कैसा उन लोगों के मालूम हुआ कि उनके घर में भी 1-3 आदमियों को बहुत सख्त बीमार है वो लोग। बोलते मैं फौरी कौन ले जाना है, बोल के मैं फौरी सोच के क्या करा, वो जब कभी 108 के ज़रिए वो तीनों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल को शिफ्ट करने लगा के रामाकृष्णा सुपरिटेंडेंट साहब से बात करा कि साहब इन लोगों को अच्छा सा इलाज कीजिए। साहब बोलते वो लोग फौरी क्या करें, उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर जा रहा था, तो डॉक्टर साहब बोले फौरी इन लोगों को हैदराबाद भेज देना का है, बोल के बेटे को और वालदा को हैदराबाद भिजा दिए। गए सो थोड़ी देर के अंदर वालदा का ऑक्सीजन लेवल ये होता गांधी में इंतकाल हो गया। फिर उसके साथ ही दूसरे दिन बेटे का भी हो गया। तो वो लोग जो घर का आलम मातम का आलम था, उसके साथ फिर मेरे को मालूम हुआ कि और 6-7 बच्चे घर में हैं। तो मैं फौरी मेरे को एक फ़िक्र लग गई कि ये लोगों को इनको भी किस तरीके से इन लोगों का टेस्टिंग कराना है, बोल के मैं फौरी जब कभी क्या करा, मेडिकल टीम डॉक्टर्स से बात करा। बात करते ही वो लोग मेडिकल टीम पहुंच के वहाँ पे दूसरे दिन फौरी वो 6 जनों को लेके हॉस्पिटल को शिफ्ट करके उन लोगों को पूरे टेस्टां कराए। टेस्टां यूँ ही कराते वो दूसरे दिन कल रात में फिर इत्तला आई कि 6 जनों को पॉजिटिव आया, 2 जनों को नेगेटिव है, एक बेटे को और एक बाप को, बाप भी दवाखाने में एडमिट है। और 6 जनों को पॉजिटिव आते ही उन लोगों को फिर डॉक्टर्स टीम को बुला के फिर चेक कराने लगाया। मैं चेक करने लगाते जी उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल हर चीज़ ज़रा लेवल थी, तो वो लोग बोले फौरी इन लोगों को होम क्वारंटाइन कर देना है, बोल के होम क्वारंटाइन करनी है। और उन लोगों को थोड़ी थोड़ी देर को डॉक्टर्स की टीम और जो कोई लेडी है अपने पास मैडम, बहुत ही अच्छा आके देख रहे वो लोग और उनका अच्छा देख के उनकी बुखार जो भी चक्कर जो भी देने का है दे दिए उन लोगों को, वहाँ पर घर पे रख के उन लोगों को। और वो एरिया में एकदम पूरा हाल बहुत ये है। डॉक्टर्स टीम जब कभी और कमिश्नर साहब से भी बात करा और कल रात में मुसलसल मिनिस्टर साहब से भी बात करते, मिनिस्टर साहब भी बोले कि नहीं रशीद, मैं फौरी रामाकृष्णा सुपरिटेंडेंट को बोल के वो बच्चों का अच्छे से इलाज के लिए बोलता हूँ। मैं मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो खासतौर उन्होंने रात में फ़ोन करते उठा के उन्होंने रामाकृष्णा को भी बोले और कमिश्नर को भी फ़ोन करके बोला कि साहब पूरा सैनिटेशन पूरे घर को ये करना है, तो उन्होंने भी अच्छा सा बोल के ये करा। वो पूरे एरिया को सैनिटेशन चल रहा मुसलसिल और वो लोग घर के ऊपर मुसलसिल नज़र रखी हुई है मेडिकल टीम। और अपने मेरे से जितना भी हो सके मैं फौरी मैं ये मामले के अंदर अटेंड हो रहा हूँ, डॉक्टर्स के साथ बात कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट से बात कर रहा हूँ। और यही महल्ले के ये लोग शिव शक्ति करके बल्कि महबूब नगर से कोने कोने से मेरे को कि फ़ोन आ रहे कि मुश्ताक भाई कि कैसा ये करना है, हमारे को कुछ मशवरा बोल, तो वो फौरी उन लोगों का मैं इत्तला सुपरिटेंडेंट से बात करके और उन लोगों को भी इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, तो वो लोग भी अच्छे से इलाज हो रहा वहाँ पे भी। और तकरीबन लोग महल्ले के एक इसके लिए दूसरे चीज़ों के लिए भी फ़ोन करते रहते कि भैया हमारे घर के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई गैनिक प्रॉब्लम्स के लिए भी मुसलसिल में
गवर्नमेंट हॉस्पिटल के यानी वो डॉक्टरों से भी मुसलसल लगा हूँ कि वो लोग भी अच्छा से अच्छा हमारे लोगों के लिए अच्छा सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। महबूब नगर के कोने कोने से फ़ोन आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे से जो भी काम मैं महबूब नगर के लिए तैयार हूँ। मैं कोई भी ऐसी मामला अगर गवर्नमेंट का हाथ से काम लेने का है तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिए। मैं आप लोगों के बीच में रह के मेरे से जितना हो सके आप लोगों का काम कराने के लिए कोशिश करूंगा। और हमसे हो सके तो इंशाल्लाह हाई लेवल में भी सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे और मिनिस्टर साहब से बात कर। मिनिस्टर साहब भी अच्छा ही काम कर रहे हैं और ख़ासतौर हमारे सुपरिटेंडेंट साहब तो दिन रात हमारे लिए, रशीद तुम अच्छा ही काम कर रहे हैं हमारे लिए और आइंदा भी हमारे लिए काम करते बोल के ये कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। TV5 तेलुगु चैनल के स्टाफ रिपोर्टर रवि कुमार जो कुछ दिन कबल कोरोना से मुतासिर हुए थे, सेहतियाब होने के बाद उन्होंने हुकूमत की अपील पर लब्बैक कहते हुए अपने प्लाज्मा का अतिया दिया। रवि कुमार के इस इक़दाम पर सारी सहाफ़ी बरादरी और समाज की जानिब से भी खूब सराहा जा रहा है। रवि कुमार का कहना है कि कोरोना जैसी मुहलिक वबा से घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिम्मत से इस वबा को शिकस्त दी जा सकती है, जैसा कि खुद उन्होंने इस वबा को शिकस्त देकर कामयाब लौट आए हैं। रवि कुमार ने कहा कि आज ज़रूरत है कि बहैसियत इंसान एक दूसरे की मदद करें। रवि कुमार ने आवाम से अपील की कि वो घबराए नहीं बल्कि एहतियात बरतें, मास्क का मुसलसल इस्तेमाल करें, अपने हाथ धोते रहें और अगर ज़रूरी हो तो ही घरों से निकलें और इस तरह अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। सदर ज़िला मजलिस महबूब नगर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट ने मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के सभी ज़िला कलेक्टरान और पुलिस SP साहिबान से फ़ोन पर रब्त करते हुए कहा कि गाय को छोड़कर दीगर बड़े जानवरों की मुंतकिली में आवाम को जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं उस पर तफसीली नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका ग्राम पंचायतों, एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टरों की जानिब से गैर ज़रूरी सवालात किए जा रहे हैं और जिन जानवरों की कुर्बानी पर इम्तना नहीं, ऐसे जानवरों की मुंतकिली में ताउन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िरका परस्त ज़हनियत के हामिल अहदेदारों की जानिब से बिला वजह हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने आला अहदेदारों को फौरी हरकत में आते हुए इस खुसूस में मदाखलत की अपील की। अब्दुल हादी एडवोकेट ने अहदेदारों को ये समझाया कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका अपनी इस्तिताअत के हिसाब से बड़े जानवर की कुर्बानी पर मुनहसिर है। 1 अगस्त को मुनक़िद शुदनी ईद उल ज़ुहा के मौके पर मुसलमानों की जानिब से कुर्बानी का अहम फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। इस सिलसिले में मुसलमानों का दरमियानी तबका हमेशा बड़े जानवरों की कुर्बानी देता है, क्योंकि शरई हुक्म के मुताबिक एक बड़े जानवर में 7 आदमी हिस्सा ले सकते हैं। वह तो उमूमन ज़्यादातर लोग बकरों की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन जो लोग माशी तौर पर गैर मुस्तहकम हैं वो बड़े जानवर की कुर्बानी को तरजीह देते हुए बाज़ारों में पाबंदी की वजह तांडों, देहातों और दीगर मकामात से रास्त बड़ा जानवर ख़रीद कर सवारियों के ज़रिए उसके अपने शहर को मुंतकिल कर रहे हैं। इसी दौरान
चेक पोस्टों पर महकमे पुलिस और रेवेन्यू और एनिमल हस्बेंड्री के अहदेदार जानवर फिट फॉर स्लॉटर के सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट भी है तो उनसे जानवर की उम्र की तकाज़ा कर रहे हैं, उम्र के सर्टिफिकेट का तकाज़ा कर रहे हैं। और जो देहातों में तांडों में जो लोग जानवर जिला वनपट्टी के शंकरमपेट में वाक़ सरला सागर के कट्टे की तामीरी काम की तकमील पर अपनी मसरत का इजहार करते हुए रियासती कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ओ मारूफ वकील जे मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि वक्त रहते इस काम की तकमील की वजह से डैम के पानी पर मुनहसिर 4000 एकड़ ज़री अराजी के किसानों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने दावा किया कि इस काम की तकमील कांग्रेस पार्टी की जानिब से हुकूमत पर बनाए गए दबाव का नतीजा है। इस मौके पर सदर जिला कांग्रेस महिला मोर्चा बालामनी और दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। वनपट्टी से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद असहर की रिपोर्ट। మనందరికీ తెలుసు పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్ 31వ తారీఖు ఈ సరళసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల వాళ్ళు దాన్ని సరిగా చూసుకోలేని పరిస్థితులలో అది ఆ రోజు డిసెంబర్ 31 రోజు తెగిపోవడం జరిగింది। డిసెంబర్ 31 తెగిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు ఇక్కడికి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన మంత్రి కానీ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడకున్న రైతులకు కూడా మేము కేఎల్ఐ నుంచి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి వాటర్ ఇస్తామని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్లీ వాటర్ తీసుకొచ్చి రైతులకు కింద ఉన్న ఆయకట్టు రైతులందరికీ నీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పి దాన్ని పట్టించుకోకపోను ఈ కట్ట పూర్తి చేయడానికి కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ముందుకు రాలేని పక్షంలో ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఆయకట్టు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సరళసాగర్ కింద 4000 ఎకరాలకు సంబంధించిన ఆయకట్టు రైతులందరూ కూడా మా దృష్టికి తీసుకురావడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ మా మదనపురం మండల పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న మా మహిళా జనరల్ సెక్రటరీ బాలమన్నమ్మ గారు కానీ ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న మా కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ ప్రోద్బలం వల్ల మేము ఇక్కడికి చాలాసార్లు విజిట్ చేయడం జరిగింది। కట్ట తెగిపోయిన విషయాన్ని రైతులతో చాలాసార్లు ఇక్కడికి వచ్చి విజిట్ చేసి ఇక్కడ మేము ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం వల్ల जिला नारायणपेट के ओटकूर मंडल मुस्तकर पर पंच मस्जिद के अहाते में जमात इस्लामी हिंद शाख ओटकूर के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर ओटकूर मंसूर ने मंडल के सहाफ़ियों में 10 किलो गेहूं के आटे की तकसीम की गई। इसी प्रोग्राम में मुकामी मुस्तहक़ ख़ानदानों में भी आटे की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सदर ज़िला MPJ मोहम्मद काजिम हुसैन ने कहा कि अजीज़ साइना के ताउन से ये इमदाद तकसीम की जा रही है। कोरोना वबा के इस दौर में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना भी एक अजीम काम है। इस मौके पर जमात इस्लामी और MPJ के कायदीन के अलावा प्रेस क्लब सदर नशीन प्रताप रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। चार पांच जने जर्नलिस्ट दिया सर चाहिए वो भी जरा अच्छा सर। जमातुल उलमा हिंद शाख तेलंगाना के इस ऐलान के बाद के सेक्रेटरीट की मसाजिद को शहीद किए जाने के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। मक्तल मुस्तकर के जमातुल उलमा की दोनों शाखों जमातुल उलमा मौलाना अरशद मदनी और जमातुल उलमा मौलाना महमूद मदनी की जानिब से सदाए एहतजाज बुलंद किया गया। सदर जमातुल उलमा मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अब्दुल अलीम कौसर और सदर जमातुल उलमा मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अब्दुल कवी ने सिटी इंडिया न्यूज़ के नुमाइंदे से कहा कि एक तरफ दुनिया में मसाजिद को आबाद किया जा रहा है तो दूसरी तरफ एक सेक्युलर हुकूमत जिसकी कामयाबी में मुसलमानों को कलीदी रोल रहा है, पे दर पे मसाजिद की शहादत में लगी हुई है, लेकिन मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा और उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा
जब तक कि इसी मुकाम पर मस्जिद की दोबारा तामीर नहीं की जाती। इस मौके पर दोनों इकाइयों के दीगर कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमीयतुल उलमा महबूबनगर रियासत तेलंगाना में सेक्रेटेरिएट में जो दोनों मसाजिद की इन्हदाम हुआ उस सिलसिले में पुरज़ोर मजम्मत करती है। और 1 साल पहले अंबरपेट में जो मस्जिद शहीद हुई और उस पर बनाने का वादा होने के बावजूद अब तक कोई हरकत भी नहीं हुई, इससे साफ लफ्ज़ों में मालूम हो रहा है कि ये हुकूमत बहुत मुनाफिकत का इजहार कर रही है। तेलंगाना के तश्कील के मौके पर मुसलमानों को ज़बरदस्त इस्तेमाल किए और बड़े बड़े वादा किए, लेकिन पूरी मुनाफिकत के साथ बड़ी तौहीन कर रहे हैं मुसलमानों की और जीते जी हमारे आँखों के सामने मस्जिद को शहीद कर रहे हैं। मस्जिद शहीद होने को इन्हिदाम से पहले अगर ये किसी तंजीम से, किसी शख्सियत से, किसी मुस्लिम लीडर को बुलाकर एतमाद में लेकर ये काम करते तो कितनी बड़ी बात होती थी। तो कोई शक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद सेक्रेटेरिएट की तामीर के उन्वान पर रियासती हुकूमत ने 2 कदीम मसाजिद को जो शहीद किया गया है वो रियासत के सारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जुल्म है। रियासत ही के मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों और सेकुलरिज्म के लिए ऐसा बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी है कि जिसकी तलाफ़ी कोई मुमकिन नहीं है। रियासत के वज़ीर आला मुसलमानों के लिए और सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर और सेकुलरिज्म के अलंबरदार होने का दावा करके ये ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसे खुशकुन ऐलानात करते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को दिल बहलाया जाता है और मुसलमानों के ये कभी हकीकी हमदर्द नज़र नहीं आते। अगर सेक्रेटेरिएट की तामीर हो और तामीर के उन्वान पर मसाजिद की भी तामीर करना हो तो उसका एक तरीक़ाकार था। मुस्लिम उलमा को एतमाद में लिया जाता, मुस्लिम तंजीमों और जमातों को एतमाद में लिया जाता। जो गुलामबाग गदवाल के उंडावली मौजे में नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से एक कार बहकर चली गई। इस कार में 3 अफराद सवार ड्राइवर जिलानी पाशा, कार मालिक शिव कुमार रेड्डी और उनकी अहलिया सिंधु रेड्डी मौजूद थे। इस हादसे की वजह से कार ड्राइवर और मालिक दोनों बच निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन सिंधु रेड्डी पानी के तेज बहाव में बह गईं। तफसीलात के मुताबिक कार में सवार लोग बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहे थे और दोनों रियासतों की सरहद पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम करदा कोरोना चेक पोस्ट से बचने के लिए इन लोगों ने रास्ता बदलकर रियासत में दाखिले की कोशिश में इस हादसे का शिकार हो गए। सिंधु रेड्डी की तलाश में मुकामी आवाम और पुलिस मुलाजिमीन लगी हुई है। जो गुलामबाग गदवाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ महबूब पाशा की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।